माघ मास 5वां अध्याय। श्री दत्तात्रेय जी कहते हैं कि हे राजन, एक प्राचीन वृतांत सुनाता हूँ। भृगुवंश में ऋषिका नाम की एक विधवा ब्राह्मणी थी, जो बाल्यकाल में ही विधवा हो गई थी। वह रेवा नदी के किनारे विंध्य पर्वत के नीचे तपस्या करने लगी। वह जितेंद्रिय, सत्यवक्ता, सुशील, दानशीला तथा तप करके देह को सुखाने वाली थी। वह अग्नि में आहुति देकर उच्छवृत्ति द्वारा छठे काल में भोजन करती थी। वह वल्कल धारण करती और संतोष से अपनी जीवन व्यतीत करती थी। उसने रेवा और कपिल नदी के संगम में 60 वर्ष तक माघ स्नान किया और फिर वहां पर ही मृत्यु को प्राप्त हो गई। माघ स्नान के फल से वह दिव्य 4000 वर्ष तक विष्णु लोक में वास करके सुंद और उपसुंद दैत्यों का नाश करने के लिए ब्रहरा द्वारा तिलोत्तमा नाम की अप्सरा ब्रहालोक में उत्पन्न हुई। वह अत्यंत रूपवती, गान विद्या में अति प्रवीण और मुकुट कुंडल से शोभायमान थी। उसका रूप, यौवन और सौंदर्य देखकर ब्रह्मा भी चकित हो गए। वह कुमारी तिलोत्तमा रेवा नदी के पवित्र जल में स्नान करके वन में बैठी थी। तब सुंद और उपसुंद के सैनिकों ने चंद्रमा के समान रूपवती को देखकर अपने राजा सुंद और उपसुंद से उसके रूप की शोभा का वर्णन किया और कहने लगे कि कामदेव को लज्जित करने वाली ऐसी परम सुंदरी स्त्री को हमने कभी नहीं देखी, आप भी चलकर देखें। तब वे दोनों मदिरा के पात्र रखकर वहां पर आए जहां पर वह सुंदरी बैठी हुई थी, और मदिरा के पाने से विभल होकर काम पीड़ा से पीड़ित हुए और दोनों ही आपस में उस स्त्री रत्न को प्राप्त करने के लिए विवादग्रस्त हुए और फिर आपस में युद्ध करते हुए वहीं समाप्त हो गए। तब उन दोनों को मरा हुआ वह देखकर उनके सैनिकों ने बड़ा कोलाहल मचाया और तब तिलोत्तमा काल रात्रि के समान उनको पर्वत से गिराती हुई 10 दिशाओं को प्रकाशमान करती हुई आकाश में चली गई और देव कार्य सिद्ध करके ब्रह्मा न के सामने आई। तो ब्रह्मा जी ने प्रसन्नता से को कहा कि हे चंद्रवदनी, मैंने तुमको सूर्य के रथ पर स्थान दिया। जब तक आकाश में सूर्य स्थित है, नाना प्रकार के भोगों को भोगो। सो हे राजनु, वह ब्रह्माणी अम्ब भी सूर्य के रथ पर माघ मास स्नान के उत्तम भोगों को भोग रही है। इसलिए श्रद्धावान पुरुषों को उत्तम गति पाने के लिए यत्न के साथ माघ मास में विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। अब आइए सुनते हैं श्री विष्णु पुराण की कथा। अध्याय 5। श्री मैत्रेय जी बोले, हे विपर, आज सर्ग के आरंभ में प्रभु ब्रह्मा जी ने पृथ्वी, आकाश एवं जल आदि में निवास करने वाले देवता, ऋषि, चित्र बनाना, मनुष्य, तिलक और वृक्ष, हाथी को जिस प्रकार से रचा था, जिस प्रकार के गुण, स्वभाव तथा रूप वाले जगत का राजा, वह सब आप मुझे बताने की कृपा करें। श्री पराशर जी बोले हैं, मैथिली प्रभु श्री हरि विष्णु जी ने जिस प्रकार इस संवर्ग की रचना की वह सब मैं तुम्हें बताता हूँ, ध्यान लगाकर सुनो। स्वर्ग के आरंभ में ब्रह्मा जी ने पूर्व 8 सृष्टि का चिंतन किया तो पहले पहल और सावधानी हो जाने से तमोगुण प्रधान सृष्टि प्रगट उस महात्मा से प्रथम एवं अज्ञान महामूर्ख तामसिक स्तरकु तथा अंतरा मित्र अभिनेश नामक 5 पर्व अविद्या उत्पन्न हुए। उसके ध्यान करने पर ज्ञान सूर्य अंदर बाहर से दमोह में और जड़ लगना आदि विच गुलाम लता वीरता 5 प्रकार का स्वर्ग हुआ। 12 जी द्वारा सर्वप्रथम स्थापित होने के कारण नागना अधिक को मुख्य कहा जाता है। उस सिस्टर को पुरुषार्थ साधिका देखकर प्रभु ब्रह्मा जी ने अन्य संवर्ग का ध्यान किया तो तीरथ स्रोत सृष्टि उत्पन्न हुई। यह स्वर्ग वायु के समान तिरछा चलता है, इसलिए यह तीरथ स्रोत कहलाता है। यह पशु पक्षी आदि नाम से भी प्रसिद्ध है और दमोहमाय अज्ञानी विवेक रहित अनुसूचित मार्गराह का अविलंब करने वाले विपरीत ज्ञान को ही वास्तविक ज्ञान मानने वाले होते हैं। वह समस्त अहंकारी अभिमानी राष्ट्रवादी वध से युक्त अंतरिक्ष सुख को ही पूर्णता समझने वाले, दूसरों के प्रभाव को न जानने वाले होते हैं। उस वर्ग को भी पुरुषार्थ का साधक समझ फिर चिंतन करने पर एक और स्वर्ग उत्पन्न हुआ। वह उधर स्रोत नामक तीसरा सात्विक स्वर्ग ऊपर के लोक में वास करने लगा कि उद्योग स्रोत सृष्टि में उत्पन्न होने
वाले प्राणी विषय सुख के प्रेमी द्वारा और आंतरिक दृष्टि से संपन्न तथा वाह और आंतरिक ज्ञान युक्त थे। यह तीसरा देव स्वर्ग है। इस वर्ग को उत्पन्न होने पर प्रभु श्री ब्रह्मा जी को बहुत ही प्रसन्नता हुई। इन मुख्य स्वर्ग आदि तीनों प्रकार के की सृष्टि में उत्पन्न हुए जीवों को पुरुषार्थ का साधक समझ उन्होंने एक और उत्तम स्वर्ग के लिए ब्रह्मा जी इस प्रकार चिंतन करने पर अभिव्यक्त प्राकृतिक से पुरुषार्थ का साधक आवर्ती स्रोत नामक का स्वर्ग उत्पन्न हुआ। इस संवर्ग में समस्त प्राणी नीचे पृथ्वी पर रहते हैं, इसलिए हुए अभ्रक स्रोत कहलाते हैं। उनके सत्वित रजत तथा तम तीनों तत्वों की ही अधिकता है, इसलिए वे दुख बहुल अत्यंत क्रियाशील और अज्ञानमय तथा साधक है। इस संवर्ग के प्राणी मनुष्य होते हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, इस तरह मैंने तुमको अब तक 600 वर्ग सुना है, जिसमें श्री ब्रह्मा जी का प्रथम संवर्ग महत्व है, दूसरा संवर्ग का मात्रक का शरीर से भूत संवर्ग भी कहते हैं, और तीसरा सवाल व्यापारिक है, जिससे अतिरिक्त इंद्र संबंधित भी कहा जाता है। इस तरह बुद्धि से उत्पन्न हुआ यह संवर्ग प्राकृतिक है। चौथा मुख्य संवर्ग के अंतर्गत पर्वत वृक्ष स्थावर है। पांचवा संवर्ग में तिलक स्रोत है, से तिलक कीट पतंग आदि योनि भी कहते हैं। छठवां सोमवार गुस्सा स्रोत का है, तो देव स्वर्ग भी कहा जाता है। सातवां स्वर्ग और अखरोट का है, वह मनुष्य स्वर्ग है। आठवां अनुग्रह स्वर्ग है, वह तामसिक और सात्विक है। यह 500 वर्ग वित्त अधिकारी हैं तथा पहले 3 प्राकृतिक संवर्ग का लाए जाते हैं। नवा संवर्ग को मार जो प्राकृत और विकृत है। इस तरह सृष्टि रचना में प्रवृत्त हुए जगदीश्वर प्रजापति के प्राकृतिक और विकारी वैदिक नामक एवं मूलभूत स्वर्ग तुम्हें बतलाए हैं। अब और क्या सुनन चाहते हो? श्री मैथिली जी बोले, हे मुनीश्वर, आपने इस देव आदि के स्वर्ग का सुषमा वर्णन किया है। मुनि श्रेष्ठ, आप कृपा करके विस्तार से मुझे सुनाएं। श्री पराशर जी बोले हैं, मैथिली जी, समस्त प्राचार्य ने अपने पूर्व शुभ कर्मों से युक्त है। आठ प्रलय काल में सबके लाइफ है, पर भी वह उनके संस्कारों से युक्त नहीं होते हैं। ब्रह्मा प्रभु श्री ब्रह्मा जी के सृष्टि कर्म में लग जाने पर देवताओं से लेकर इस तरह आवत पर्वत 4 प्रकार की सृष्टि हुई। वह केवल मनोम आई थी। फिर देवता, असुर, पितृगण तथा मनुष्य मानव, इन चारों की तथा जल की रचना करने की इच्छा से उन्होंने अपने शरीर देह का उपयोग किया। सृष्टि रचना की कामना से प्रजापति युक्त जीत हो जाने पर तमोगुण की वृद्धि हुई, इसलिए सबसे पहले उनकी जांघों से असुर राक्षस उत्पन्न हुए। फिर यह मैथिली, उन्होंने उस दमोह में शरीर को त्याग दिया। वह त्याग हुआ दमोह शरीर की रात बना। फिर अन्य देश में स्थित होने पर सृष्टि की कामना वाले प्रजापति को बहुत अधिक प्रसन्नता हुई और हैबिट उसके मुख से सत्य प्रधान देवता उत्पन्न हुए। तत्पश्चात उस शेर को भी उन्होंने त्याग दिया। वह त्याग हुआ शरीर ही तत्व स्वरूप दिन बन गया। इसी कारण रात्रि में असुर शक्तिशाली होते हैं और दिन में देवताओं के बल में वृद्धि हो जाते हैं। फिर उन्होंने आश्विक सत्विक दूसरा शरीर धारण की कर लिया और स्वयं ही प्रीत गान की रचना कर दी। मित्रगण की रचना करने के पश्चात उन्होंने उस शरीर का भी त्याग कर दिया। वह त्याग हुआ शरीर ही दिन और रात के मध्य स्थापित संध्या बना गई। इसके पश्चात उन्होंने आंशिक राज्यों में अन्य शरीर धारण किया है। दिल श्रेष्ठ, उस शरीर से राजा प्रधान मनुष्य की उत्पत्ति हुई। तत्पश्चात प्रजापति में उस शरीर को भी त्याग दिया। वह प्रातः का हुआ इसलिए है। मैथिली, प्रातः काल होने पर मनुष्य बलवान हो जाता है और स्वयं काल के समय पिता बलवान होते हैं। इस तरह रात 3 प्रातः काल और संध्या काले चारों प्रभु श्री ब्रह्मा जी के ही शरीर है और तीनों ही गुणों में आश्रय। इसके पश्चात ब्रह्मा जी ने एक और राजू मात्रक शरीर धारण किया, जिसके द्वारा शुरू की भूख उत्पन्न हुए और श्रुति बुक से काम की स्तुति हुई। तब प्रभु प्रजापति ने अंधकार में रहकर इस रविंद्र सृष्टि की रचना की। इसमें बड़े रूप और दाढ़ी मूछ वाले मनुष्य उत्पन्न हुए स्वयं ब्रह्मा जी को भी भक्षण करने के लिए उनकी ओर दौड़े। उसमें से उन्होंने यह कहा कि ऐसा करो, इनकी रक्षा करो। वह राक्षस बन गए और जिन व्यक्तियों को हम खाए ओए खाने की वासना वाले होने से यक्ष कहलाए, उसकी इस अनिष्ट निष्ठा हीन प्रवृत्ति को देखकर भी ब्रह्मा जी के सिरके के बाल गिर गए। फिर दोबारा उसके ऊपर मस्तक
पर लग गए, इस तरह ऊपर चढ़ने के कारण व्यर्थ कहलाए और नीचे गिरने के कारण ही कहलाए। इसके बाद सृष्टि के रचिता प्रभु श्री ब्रह्मा जी ने क्रोधित होकर क्रोध वाले प्राणियों की रचना की हुए कपीस पिछले उनके बहुत ही ज्यादा उग्र स्वभाव वाले एवं मांसाहारी बने। फिर गायन करते समय तृप्त ही उसके शरीर से गंधर्व की उत्पत्ति हुए वाणी का उच्चारण करते अर्थात बोलते हुए उत्पन्न होने के कारण गंधर्व कहलाए। इन सब की रचना करने के पश्चात प्रभु श्री ब्रह्मा जी ने पक्षियों को उनके पूर्व कर्मों से प्रेरित होकर स्वच्छ क्षमता से अपनी आयु द्वारा पक्षियों की रचना फिर आपने युवाक्षी स्टील से भयमुक्त से बकरी उदार एवं पशु हाथ से गाय पैरों से घोड़े हाथी गधे एक गाय मरी चोट खाकर तथा न्यू आदि पशुओं की उत्पत्ति की। उनके रंगों से फल फूल स्वरूप औषधियां उत्पन्न हुई। एक पुरुष भेड़ घोड़े खच्चर और गधे समस्त गांव में वास करने वाले पशु हैं। जंगली पशु ब्लॉक दो फूल वाले एक गाय आदि बंदर हाथी तथा हाथ में पक्षी छठ में जल जीव तथा साथ में श्री आदि जंगली पशु है। इसके पश्चात ब्रह्मा जी ने अपने मुख से गायत्री इस रूट फ्रॉम रथ तथा अग्नि दृष्ट यज्ञ का निर्माण किया। दक्षिण दिशा मुख से श्रेष्ठ पूछ 500 ग्राम प्रधान कल के आरंभ में ही ब्रह्मा जी ने तथा उत्तक की रचना की। पश्चिम मुख्य सहायक जगती छन संतृप्त वैराग्य तथा आती रात भी ब्रह्मा जी ने उत्पत्ति की। उत्तर मुख से उन्होंने अधर्म वेद एक विश्व शांति स्त्रोत अंतर अनुश्री छान और वे रिक्षा की रचना की। इस तरह उनके शरीर से सब ऊंचे नीचे प्राणी उत्पन्न हुए। प्रजापति श्री ब्रह्मा जी देव असुर वितरण तथा मनुष्य की रचना करने के पश्चात कल्प का आरंभ होने यज्ञ परिसर गंधर्व पार्सल मनुष्य किन्नर राक्षस पशु पक्षी मृतक था सर आदि समस्त नीति एवं अत्यंत चराचर जगत की रचना की। उसमें से जिसक जैसे जैसे कर्म पूर्व कानपुर में थे बार बार रचना होने पर उनकी उन्हीं से मैं फिर प्रवृत्ति हो जाती है। उस समय है शक अहिंसक मृत कठोर सत्य मिथ्या धर्म अधर्म ये सब अपने पूर्व भावों के अनुसार आपको प्राप्त होते हैं। उसी से उन्होंने यह अच्छे लगने लगते हैं। इस तरह प्रभु ने स्वयं इंद्रियों के विषय भूत और शरीर में विभिन्नता तथा व्यवहार को पैदा किया है। उन्होंने कल्प के आरंभ में देवता आदि प्राणियों के वेद के अनुसार नाम रूप और कार्य विभाग को सुनिश्चित कर दिया है। ऋषु तथा दूसरे प्राणियों में भी वेदों के अनुकूल नाम और कार्य विभाग होने से पृष्ठनिष्ठ किए हैं। जिस तरह अलग अलग स्रोत के कारण बार बार आने पर उनकी चीन तथा नाम आदि पूर्व आप ही रहते हैं, उसी प्रकार योग आदि में उनके पूर्व भाव ही देखे जाते हैं। इस राहु भक्ति सृष्टि रचना की इच्छा स्वरूप देती है। यह युक्त हुए ब्रह्मा जी सृजन शक्ति सृष्टि प्रधान की प्रेरणा के काल की शुरुआत में बार बार इसी तरह सृष्टि की रचना किए करते हैं। औषधि तथा पशुओं की उत्पत्ति करके फिर त्रेताहाय युग के आरंभ में उन्होंने यज्ञ आदि कर्मों में शामिल किया जाए बकरी